Prove that 8C4 plus 8C3 is equals to 9C4. हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लास 11 अलजेब्रा। इसको क्या है कि 8C4 प्लस 8C3 ये प्रूव करना है कि 9C4 होगा। किस फॉर्म में है? एनसीआर के फॉर्म में, ठीक है। और एनसीआर का फॉर्मूला है एनसीआर इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये एनसीआर का फॉर्मूला। और फैक्टोरियल एन हो गया आपका एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है? 8C4 प्लस 8C3 इज इक्वल टू 9C4। तो इस टर्म के लिए क्या हो गया? n बराबर 8 और r बराबर 4। इस टर्म के लिए n बराबर 8 r बराबर 3 और इस टर्म के लिए n बराबर 9 r बराबर 4, ठीक है। अब तीनों के लिए ये फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल n, तो इसकी जगह पे फैक्टोरियल 8 डिवाइड फैक्टोरियल r, तो इसकी जगह पे फैक्टोरियल 4 n माइनस r का फैक्टोरियल 8 माइनस 4 का फैक्टोरियल प्लस सेकेंड टर्म जो प्लस में है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r, उसकी जगह पे फैक्टोरियल 3 n माइनस r का फैक्टोरियल यानी कि 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्या है? 9C4, ठीक है। दोनों तरफ अगर वैल्यू सेम आ रहा है तो ये इक्वेशन सही है, यानी कि ये प्रूव है, ठीक है। वही प्रूव करना है कि दोनों का वैल्यू सेम आएगा, है ना। एलएचएस का वैल्यू जो आएगा वही वैल्यू आएगा आरएचएस में, ठीक है। तो हम एलएचएस अलग सॉल्व करते जा रहे हैं और आरएचएस अलग, दोनों एक साथ अलग अलग करके सॉल्व करते जा रहे हैं। सो इसके लिए फैक्टोरियल एन यानी कि इसकी जगह पे फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल आर, तो फैक्टोरियल 4 इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल। क्लियर? अगला टर्म फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 4 और 8 माइनस 4 ये भी 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 3 और इंटू में 8 माइनस 3 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू 9 माइनस 4 5 का फैक्टोरियल। अब देखो इसमें से किस टर्म का फैक्टोरियल करेंगे? ऊपर वाले टर्म का फैक्टोरियल करेंगे, एक जो बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाला में से दोनों 4 4 है तो कोई भी एक 4 का फैक्टोरियल कर देना। इसमें से ऊपर वाला 8 का करना है और नीचे में फैक्टोरियल 3 करना है। देखो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। 8 का फैक्टोरियल तोड़ना है किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। तो फैक्टोरियल n इक्वल्स टू क्या है? n, पहले n है तो 8 इंटू n माइनस 1, तो 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7। सो 8 इंटू 7। फिर अगला टर्म क्या होगा? n माइनस 2, तो 8 माइनस 6, 8 माइनस 2 तो इक्वल्स टू 6। फिर उसी तरह अगला टर्म 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। यहां पे रोक दो इसको। फैक्टोरियल 4 को ब्रेक करो तो 4 उसके n, उसका अगला टर्म n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3, सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और इसको नहीं ब्रेक करना है क्योंकि ऊपर में फैक्टोरियल 4 लाके हम छोड़े हुए, सो इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस उसी तरह इसको 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। 5 तक ही क्यों? क्योंकि नीचे 5 का फैक्टोरियल है। अब इसको ब्रेक करो 3 इंटू 2 इंटू 1। इस फॉर्मूले पे आप लगाना है सिर्फ n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 करते जाना आपको, गुने 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्या है? 9। सो इसको ब्रेक करोगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल बटे, अब इस 4 को तोड़ो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसमें 5 का फैक्टोरियल रहने देना है। अब देखो टर्म कटेगा, जो टर्म कटेगा उसको काट देना है। सो 4 का फैक्टोरियल इसमें कट गया, ठीक है। 3 दूनी
6, ये कट गया, और 4 दूनी 8। क्या बचा इसके लिए? 2 गुने 7 गुने 5, 2 गुने 7 गुने 5, यही बचा है। नीचे तो कुछ बचा नहीं, नीचे वाला सारा कट गया है। प्लस इसमें से क्या कटेगा? फैक्टोरियल 5 कट जा रहा है, ठीक है। 3 दूनी 6, क्या बचा? 8 गुने 7 इज इक्वल्स टू, इसमें से फैक्टोरियल 5 कट गया, क्या बचा? 3 दूनी 6, ठीक है, और ये 4 दूनी 8, 9 गुने 2 गुने 7। क्लियर? अब देखो, 2 सते 14 पचे 70 प्लस 8 सते 56 इज इक्वल्स टू 9 सते 63 दूनी 126, ठीक है। अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ोगे तो 6 और 7 5 12, यानी कि 126 बराबर 126, दोनों तरफ 126 आ रहा है, यानी कि LHS जो बराबर है वो RHS के बराबर है ना। LHS बराबर RHS प्रूव, यानी कि ये दोनों जो बराबर है यही तो दिखाना था, है ना। तभी तो मानेंगे कि इधर वाला जो टर्म है वो इसके बराबर है ना, तभी प्रूव होगा कि 8C4 प्लस 8C3 इज इक्वल टू 9C4, ये प्रूव करना था। क्लियर? देखो इसमें करना क्या है, ये किस फॉर्म में? NCR के फॉर्म में। इसके लिए 2 फॉर्मूला लिखे हुए हैं, n बराबर r बराबर तीनों में से निकाल लीजिए। अब पहला हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज किए, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। इसमें भी वही करना है फॉर्मूला, और इसमें भी वही। अब घटाएं नीचे वाला टर्म को, उसके बाद फैक्टोरियल को ब्रेक किए, इसमें से फैक्टोरियल 8 ब्रेक किए, और इसमें से एक 4 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर इसमें से फैक्टोरियल 8, इसमें से फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 9, और ब्रेक करना इसमें फैक्टोरियल 4। ब्रेक कर दिए किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। अब चाहो तो रिवाइंड करके देख सकते हो। उसके बाद जो टर्म कटा काट दिए, ठीक है, फैक्टोरियल वाला टर्म कट जा रहा, उसके बाद कुछ टर्म जो है वो फैक्टोरियल के बाद और कुछ टर्म कट रहा, उसको काट दे रहे, जो बचा उसको इंटू कर दिए और प्लस कर दिए। देखें कि दोनों तरफ क्या आ रहा है? 126, यही प्रूव करना था, यानी दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो ये प्रूव हो गया। सो ये था टॉपिक। जय हिंद।